पे CSC भंगेल में। यहाँ मैं आपको बता दूँ, हर महीने की अगर डिलीवरी रेशियो देखा जाए तो पूरे गौतम बुद्ध नगर से सबसे ज़्यादा है। हर महीने का जो आंकड़ा निकल के आता है 250 से 300 डिलीवरी, सक्सेस डिलीवरी यहाँ पे होती हैं। और वो भी मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो फीस है, CSC है, सरकारी है, तो मात्र 1 रुपये है। 1 रुपये में यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि हर महीने का जो रेशियो है, अगर जिला अस्पताल के रेशियो से आंकड़ा अगर तुलना करी जाए तो ये दुगना और तिगना पहुँचता है। अगर हर महीने की बात करें तो हमारे साथ डॉक्टर मीरा पाठक हैं और उनसे हम बात करेंगे कि मैम, जो आपके यहाँ का रेशियो है डिलीवरी सक्सेस का, वो सबसे ज़्यादा है गौतम बुद्ध नगर में। तो आप यहाँ मैन ऑफ द हेड हैं अगर बात की जाए डॉक्टर में, तो कैसे ये आंकड़ा छू पाती हैं और एक सारी सक्सेस होना और इतना अच्छे तरीके से काम करना कैसे संभव? बिल्कुल सुमित, इसमें जो मैं कहूँगी वो सपोर्ट जो मुझे मिलता है वो सरकार की तरफ से तो मिलता ही है, बट साथ में जो सपोर्ट है वो टीम वर्क है कि साथ की जो लेडी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साथ में जो स्टाफ है, उनकी सपोर्ट से ये सब पॉसिबल है। एक्चुअली जब ये शुरू हुई थी CSC, ये एक CSC नहीं थी बट ये एक डिस्पेंसरी थी। और इधर जो टाइमिंग्स होते थे वो 8 to 2 होते थे, जो डिस्पेंसरी के टाइमिंग्स होते हैं। जब मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई और उसके बाद और डॉक्टर्स यहाँ पे आने लगे, तो यहाँ पे धीरे धीरे और फैसिलिटीज़ हमने इंक्रीज़ कर दी, जिसमें से इंक्लूडेड है 24 आवर्स इमरजेंसी डिलीवरी सर्विसेज शुरू हुई, फिर एक OT एस्टैब्लिश हुआ, फिर वहाँ पे सिजेरियंस होने लगे, साथ में फिर लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल लाइगेशंस, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज। धीरे धीरे इसका एक लेवल हमने CHC का लेवल कर दिया। और CHC के लेवल में भी क्योंकि यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल डिलीवरीज होने लगी, यहाँ पे 24 आवर्स सिजेरियन की भी सुविधाएं मिलने लगी, तो यहाँ पे जो हुआ हमारे CHC का लेवल भी बढ़ा के फिर FRU लेवल कर दिया गया था, यानी फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होता है, वहाँ पे सारे सब सेंटर्स से या अदर हेल्थ सेंटर्स से या इवन प्राइवेट हॉस्पिटल से भी जो डिलीवरीज होती हैं या जो केसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, वो सबसे पहले FRU पे आते हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट के अंदर मैनेज किए जाते हैं। अगर वहाँ मैनेज नहीं होते तो फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से धीरे धीरे करके एक स्टेटस मेंटेन किया, एक लेवल मेंटेन किया। और आई एम रियली ग्रेटफुल कि हमें उस तरह का ट्रस्ट और उस तरह का प्यार भी अपने पेशेंट से हमें मिला कि उनका ट्रस्ट और फेथ भी हमें बनता गया। और जैसे होता है वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड स्प्रेड करता है और पेशेंट्स हमारे पास आने हैं। बल्कि मैं ये बताऊँगी सुमित कि अभी कल ही हमारी बहुत सक्सेसफुल डिलीवरी हुई है एक पेशेंट की। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे हमने काम शुरू किया और काम जिस तरह से चल रहा है। सक्सेस रेट तो बहुत अच्छा है ही अस्पताल का, CSC का। लेकिन अगर 1 रुपये की बात करें तो 1 रुपये में मैम आप जो है कौन कौन सी बीमारियाँ का यहाँ पे इलाज होता है? और डिलीवरी की बात करें तो नोएडा के ही नहीं, आसपास के जो राज्य हैं, तो उन राज्यों से भी गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों से भी आपके पास मरीज आते हैं। ये कैसे होता है? तो अगर हम सबसे पहले 1 रुपये की बात करें कि 1 रुपये में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हर सरकारी अस्पताल के अंदर और स्पेसिफिकली हमारे अस्पताल के अंदर 1 रुपये में जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने वाली बात होती है। हम चाहते हैं कि जितने भी जैसे कहते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी या मैटरनल मॉर्बिडिटी या कि हेल्दी मदर और चाइल्ड इनिशिएटिव के लिए हम लोग ये 1 रुपीज़ का इनिशिएटिव प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये होता है कि गर्भवती महिलाएं आ सकती हैं, फ्री में डॉक्टर की कंसल्टेशंस होती हैं। वो जो 1 रुपये के अंदर है उसमें डॉक्टर की कंसल्टेशंस होती हैं, उसमें एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, सारे टेस्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। उसके अलावा डिलीवरी के साथ साथ अगर सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा की ज़रूरत हो तो सिजेरियन डिलीवरी भी 1 रुपये में, और साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस जिसको चाहिए होता है तो कॉन्डम्स भी 1 रुपीज़ की, वो 1 रुपये के पर्चे में सब कुछ इंक्लूडेड होता है। और वो 1 रुपये का पर्चा 14 दिन तक तो मिनिमम वैलिड रहता है, 15 दिन तक वैलिड रहता है। तो उसके अंदर वो कॉन्डम्स भी ले सकता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, कॉपर टी इंसर्शन है, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स भी उस 1 रुपये के पर्चे में ही इंक्लूडेड होते हैं, जैसे बाथरूम सिस्ट का कई बार रिपेयर होता है या फिर बाद में और कोई जो रिपेयर होते हैं, माइनर जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, वो भी उसी 1 रुपये में इंक्लूडेड है। साथ में लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल लाइगेशन वो तो फ्री किया जाता है। मैम, ये बात हम 1 रुपये की कर रहे हैं, लेकिन अगर डिलीवरी की बात करें और महिलाओं के डिस्चार्ज की बात करें, क्योंकि कई साल हो जाते हैं इनके बच्चे नहीं होते और वो महिलाएं आपसे मिलती हैं आके और वो बड़ी खुश होती हैं जब उनका कंसीव होता है, उनके बाद डिलीवरी होती है। कई राज्यों से आपके दूर राज्य जो हैं वो यहाँ आके इलाज करा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। हाल फिलहाल का कोई केस आया है जो आप डिस्कस करना चाहेंगे?
बिल्कुल सुमित, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जिनको सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी की परेशानी होती है, जिनको 10-10 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, वो बाहर से ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं पर सफल नहीं हो पाता है, वो हमारे पास आते हैं। इनफैक्ट हमारे पास एक ऐसा केस पंजाब से आया था स्पेसिफिकली अपने इलाज के लिए कि एटलीस्ट यहाँ पे सही इलाज हो पाएगा, सही डायरेक्शन दी जाएगी, गाइडेंस सही दी जाएगी। उसके बाद एक केस हमारे पास अभी रिसेंटली मोदी गुजरात से आया था, वो स्पेसिफिकली सिजेरियन करवाने आया था क्योंकि उसको यहाँ पे विश्वास था कि यहाँ पे मतलब अपनी फैसिलिटीज़ को, गुजरात की फैसिलिटीज़ को छोड़ के हमारे यहाँ पे आया था ये सोच के कि यहाँ पे उसका सिजेरियन अच्छे रूप से हो जाएगा, फुल फेथ के साथ। मैम इसमें हाल फिलहाल में कोई केस आया है जो बड़ा लगा हो कि थोड़ा अलग है और उसे सक्सेस मिला हो आपको? जी सुमित, अभी बिल्कुल जैसे मैं बिगनिंग ऑफ द इंटरव्यू पे मैंने बताया था कि कल ही एक सिजेरियन डिलीवरी हमारे पास हुई है जो सक्सेसफुल हुई है, जिसके बारे में हम बहुत खुश हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट थिंग जो हमारे साथ हुआ। एक पेशेंट थी, 27 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसका नाम रागिनी है, बरेली की रहने वाली है। तो जब उसके 7 इयर्स ऑफ मैरिज हुए, शादी के 1.5 साल के बाद उसका फर्स्ट प्रेगनेंसी ठहरी थी। और जैसे आजकल आजकल कुछ लोगों के अंदर अभी भी टेंडेंसी है, लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे डिलीवरी नहीं कराएंगे, गांव में डिलीवरी कराएंगे, तो उसने अपनी वाइफ को गांव में बरेली डिलीवरी कराने भेज दिया, जबकि हस्बैंड यहाँ पे नौकरी करता है नया गाँव के अंदर, एक टेलरिंग का यूनिट है उसके अंदर काम करता है। तो उसने अपनी वाइफ को बरेली भेज दिया। वहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि एंटीनेटल चेकअप्स प्रॉपर नहीं थे, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पता चला बच्चा उल्टा है, बच्चे का सिर फंस गया और उसका बच्चा एक्सपायर कर गया, जो मेल बेबी था वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद इन्होंने सेकेंड टाइम ट्राई किया, 1 साल के बाद फिर प्रेगनेंसी रुक गई। अगेन उनका विश्वास मतलब गाँव पे ज़्यादा रहता है कि भाई लोगों से ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपने गांव के लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि नहीं हमारी तो यहीं पे डिलीवरी हो गई थी, हमारी तो नॉर्मल हो गई थी, हम यहीं पे ठीक से करा लेंगे। तो उन्होंने सेकंड टाइम भी अपनी वाइफ को वहीं भेज दिया। सेकंड टाइम जो बेबी हुआ वो हो तो गया नॉर्मल डिलीवरी से, मेल बेबी था, बट वो फिर बाद में 2 इयर्स ऑफ एज पे शायद उसको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं मिल पाई वहाँ पे, या केयर नहीं हो पाई कि बच्चे को फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग हुआ और ऑलमोस्ट ब्रेन फीवर के सिम्टम्स के साथ वो सडनली एक्सपायर कर गया। 2.5 साल के बाद फिर हिम्मत करके होप के साथ वो थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुई और इस बार वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास गई, बरेली के अंदर ही। और क्योंकि इस बार प्लेसेंटा नीचे था, लो लाइन प्लेसेंटा था, इस बार जब सिजेरियन सेक्शन हुआ तो बेटी पैदा हुई, बट वो बेटी की स्टिल बर्थ थी, मतलब अनफॉर्चुनेटली बच्चा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ब्लू पैदा हुआ। उसके बाद जब वो वापस नया गाँव आई तो इस बार उसकी भाभीयों ने उसे इन्फ्लुएंस किया इनफैक्ट, और भाभीयों ने उसे ये कहा कि हमारी नॉर्मल डिलीवरीज यहाँ ही CHC में हुई है, आप यहीं CHC में ही कराइए इस बार इलाज। तो इन्होंने फर्स्ट जैसे प्रेगनेंसी ठहरी तब से अपना इलाज कराना शुरू किया, प्रॉपर फॉलोअप के साथ। इस बार हमने प्लान वे से सिजेरियन सेक्शन किया क्योंकि ये प्रेशर्स प्रेगनेंसी था और पहले एक बार सिजेरियन सेक्शन हो चुका है और इस बार काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस की संभावना हो सकती है। तो हमने प्लान वे से जब सिजेरियन सेक्शन किया, कल उसको हेल्दी बेबी बॉय हुआ है और बच्चे का इस बार भी, क्योंकि पहले भी ब्लीच था, इस बार भी जो बच्चे का था ओरिएंटेशन टेढ़ा था, तिरछा बच्चा था और उसके गले में 2 उल्लार के फंदे थे। जब बच्चा पैदा हुआ उसको इमीडिएटली रिससिटेशन दिया गया और फिर बच्चा इस समय हेल्दी है, माँ के पास है, ब्रेस्ट है। तो ये डॉक्टर मीरा को आपने सुना, पाठक जी ने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने क्लाइंट का, कहेंगे पेशेंट का जो विश्वास जीता है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और सरकारी अस्पताल में अगर ऐसी कोई डॉक्टर होती हैं तो मुझे लगता है कि सारे सरकारी अस्पताल पे लोगों का भरोसा, अच्छा विश्वास होगा और लोग सरकारी अस्पताल की तरफ भागेंगे। लेकिन बशर्ते ऐसा होता नहीं, क्योंकि बहुत चीज़ें अनियमितताएँ हो जाती हैं जिसके कारण वो जो है विश्वास उठ जाता है। लेकिन अगर CHC भंगेल की बात करें तो यहाँ जिस तरीके से गर्भवती महिलाओं की स्पेशल बात करें तो उनका बहुत ज़्यादा विश्वास है। और कहीं से भी कई राज्य हैं, जिन राज्यों से, गुजरात हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या दूसरे अन्य राज्य हों, वहाँ से ये महिलाएँ यहाँ पे आती हैं डॉक्टर मीरा पाठक पे विश्वास जता के और यहाँ पे बच्चे को कंसीव करती हैं, उसके बाद डिलीवरी भी यहीं कराती हैं और उनकी सक्सेस डिलीवरी भी होती है। मैं सुमित राजपूत, लोकल 18 नोएडा।